भारत के खिलाफ एक के बाद एक नए हथकंडे अपनाते कनाडा ने अब मौजूदा कूटनीतिक संकट के बीच फिर से ऐसी हरकत की है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ेगी। कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को चाइना, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य विरोधी के रूप में लिस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक तनाव के बाद भारत समर्थक एक्टिविस्ट समूह की ओर से कनाडाई वेबसाइटों पर साइबर हमले किए जाने का आरोप लगाया गया है। कनाडा सरकार ने पहली बार देश के साइबर सुरक्षा केंद्र की ओर से प्रकाशित अपने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 में भारत को प्रतिकूल के रूप में मार्क किया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब ओटावा की ओर से नई दिल्ली पर कनाडा के अंदर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने वाले अभियानों में शामिल होने के आरोप बार बार लगाने से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध चरमरा गए हैं। भारत ने हर बार कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज किया। दोनों देश रिश्तों में कड़वाहटों की वजह से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में इस सप्ताह की शुरुआत में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत को चाइना, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ लिस्ट करने से संबंधों में और तनाव आ सकता है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया है कि हमारा आकलन है कि भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट पैदा करने वाले लोग जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर थ्रेट एक्टिविटी संचालित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध कनाडा के खिलाफ भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान की प्रमुख कैरोलिन जेवियर ने कहा था, ये स्पष्ट है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले साल राजनयिक तनाव की शुरुआत के बाद कथित तौर पर भारत से जुड़े एक एक्टिविस्ट समूह ने कनाडाई वेबसाइटों के खिलाफ साइबर हमले किए थे। राजनयिक तनाव भी एक्टिविस्ट गतिविधि को प्रेरित कर रहे हैं। कनाडा की ओर से भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद एक भारत समर्थक एक्टिविस्ट समूह ने कनाडा में वेबसाइटों के खिलाफ संक्षिप्त DDoS हमला करने का दावा किया, जिसमें कनाडाई सशस्त्र बलों की सार्वजनिक वेबसाइट भी शामिल है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।